नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के 12 राज्यों में SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। 1951 से 2004 तक 8 बार SIR किया जा चुका है, लेकिन 2004 के बाद लंबे समय तक यह पुनरीक्षण नहीं किया गया और इसीलिए SIR को लेकर आम आदमी के मन में कई तरह की जिज्ञासाएं और चिंताएं हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम SIR की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे और तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। श्रोताओं, भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले और विविधता से परिपूर्ण देश में जहां प्रत्येक नागरिक का मत ही लोकतंत्र का मूल आधार है और इस मत का सही महत्व तभी हो सकता है जब मतदाता सूची शुद्ध, अद्यतन और समावेशी हो। समय के साथ मतदाता सूची में त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे शहरीकरण, प्रवासन, मृत्यु, दोहरा पंजीकरण, अशिक्षा, असमान पहुंच या फिर कोई तकनीकी व्यवधान। इसी कारण भारत निर्वाचन आयोग समय समय पर विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कराता है, ताकि हर नागरिक की वास्तविक उपस्थिति सूची में सुनिश्चित की जा सके। भारत निर्वाचन आयोग ने SIR की इस प्रक्रिया को पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर हेल्पलाइन, कॉल सेंटर, हेल्प डेस्क, आम नागरिक के लिए सरल गाइडलाइन, सोशल मीडिया जागरूकता और नियम को सरल भाषा में समझाने वाले परिपत्र जारी किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी मतदाता के मन में अनावश्यक शंका न रहे। उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आकाशवाणी से बातचीत में इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। विशेष गहन पुनरीक्षण जो अभियान होता है, इस अभियान में बूथ लेवल ऑफिसर्स अपने बूथ के जितने मतदाता होते हैं, इनके घर घर जाकर इनका सत्यापन करते हैं और इनसे एक एन्यूमरेशन फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरवाकर उनसे वापस लिया जाता है। इस अभियान के दौरान BLO की मदद के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं, उनके कार्यकर्ता भी जो है इनकी सहायता करते हैं, जिसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी प्रत्येक बूथ पर अपना एक बूथ लेवल एजेंट नामित करते हैं, जो इस प्रक्रिया को सुगमता से करने के लिए BLO की सहायता करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इसके बारे में सुना है, बिहार राज्य में यह अभियान जो है सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और उसके पश्चात अभी द्वितीय चरण में 9 राज्य और 3 संघ राज्य जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, वहां पर एक कार्य अभी चल रहा है। इस अभियान के दौरान BLOs सभी मतदाताओं को से संपर्क स्थापित करते हैं और उनसे एन्यूमरेशन फॉर्म भरने का आग्रह करते हैं, और जिन मतदाताओं के द्वारा ये फॉर्म वापस जमा नहीं किया जाता है अथवा जो अपने पते पर नहीं पाए जाते हैं, अपने आवास पर उस समय उपलब्ध नहीं होते हैं, तो कम से कम 2 बार वहां पर जाकर उनसे अभिलेख प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और अगर वो नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, उस दशा में फिर उनको संबंधित जो वहाँ के SDMs होते हैं, जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी होते हैं, EROs होते हैं, वो उनको नोटिस इशू करते हैं। अभी जो पहला अभियान जो शुरू होता है, उसमें एन्यूमरेशन फॉर्म्स मतलब जो गणना प्रपत्र होता है, इसको वितरित किया जाता है और एकत्रित करने की कार्रवाई होती है। और इस पूरे अभियान में कम से कम 3 बार BLO हर मकान, हर आवास तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ताकि सभी व्यक्ति अपना जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स है उसको जमा करते हुए उनको उपलब्ध करा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप उस समय घर पर नहीं हैं और अपने BLO को आप संपर्क करना चाहते हैं, ताकि आपके उपलब्ध समय में, जिस समय आप अपने घर पे उपलब्ध हों, अवेलेबल हों, तो उसको मदद करने के लिए, उसको आपकी सहायता करने के लिए ECI के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा बुक अ कॉल विद BLO, मतलब आप अपने BLO से कॉल करते हुए उनको एक निर्धारित तिथि और समय से अवगत करा सकते हैं, जिसके अनुसार BLO आपके घर पर उपलब्ध हो जाएंगे, ताकि आपका जो एन्यूमरेशन फॉर्म है, आप उनको समय से उपलब्ध करा सकते हैं। इसकी अन्य जानकारियां जो भी आपको प्राप्त करनी होती, कई बार बहुत सारी जानकारियां एक निर्वाचक के पास नहीं होती है, मतदाताओं को बहुत सारे शंकाएं हो सकती हैं, तो उसके समाधान करने के लिए प्रत्येक राज्य में और वहाँ के जो जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं, कंट्रोल रूम्स होते हैं, तो प्रत्येक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर टोल फ्री नंबर का हेल्पलाइन अवेलेबल होता है, अथवा प्रत्येक जनपद में और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में अगर आप संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो आप 1950 इस नंबर पर कॉल करते हुए अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। ये जो अभियान होता है, इसकी
आवश्यकता क्या है, इसके बारे में बहुत लोगों में भ्रांतियां हैं, संभ्रम है। तो मैं बताना चाहूंगा कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जो होता है, ये अभियान कोई नया अभियान नहीं है। देश आजाद होने के बाद से लेकर जो पहला निर्वाचन हुआ था, तो पहले निर्वाचन के साथ साथ अभी तक 8 से 9 बार विशेष पुनरीक्षण अभियान संपन्न हो चुका है। और इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है, उसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि जो हमारी निर्वाचक नामावलियां होती हैं, हमारी जो मतदाता सूचियां होती हैं, वो त्रुटि रहित बने और साथ साथ में हर व्यक्ति जो पात्रता की शर्तें पूर्ण करता है, हर भारतीय नागरिक 18 साल की आयु पार कर चुका है, उनका नाम इसमें शामिल किया जाए। और अगर किसी त्रुटिवश कोई अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें शामिल हो गया है अथवा किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह पर अथवा 2 बार कहीं पर दर्ज हो गया है, तो उसको हटाने की कार्रवाई इस अभियान के माध्यम से किया जाता है। आपको केवल यही ध्यान रखना है कि आप अपने निवास स्थान पर जहां पर भी अपने वोटर हैं, जहां के भी आप निर्वाचक हैं, आप अपने बीएलओ से संपर्क स्थापित करें। अगर वो आपसे संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो आप बुक अ कॉल विथ योर बीएलओ इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अथवा अगर कोई अन्य दुविधा होती है आपको, तो आप अपना फॉर्म या उसकी जानकारियां 1950 इस टोल फ्री नंबर पर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप अपना अग्रतर कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो इन्यूमरेशन फॉर्म होता है, इसमें 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म होता है जिसमें प्रीफिल्ड डेटा होता है, मतलब पूर्व से सारी आपकी जानकारी उसमें उपलब्ध होती है। उसमें आपका फोटो लगा होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी निवास स्थान का पता, उसमें आपके जो भी एपिक नंबर है, आपके बूथ नंबर है, इसकी जानकारियां होती है। और एक ब्लैंक फॉर्म होता है, हो सकता है किसी व्यक्ति का जानकारी बीएलओ के पास नहीं हो, तो ऐसे मामलों में आप अपना जानकारी को ब्लैंक फॉर्म में भरकर भी बीएलओ को उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी जानकारियां बीएलओ फिर अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से, जो वोटर ऐप और जो बीएलओ ऐप उनके पास उपलब्ध होता है, उसमें अपलोड करते हैं और आपकी जानकारी को ईआरओ तक पहुंचाते हैं। सभी व्यक्तियों की जानकारियां प्राप्त करने के बाद में इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं दोहराना चाहूंगा। इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करते समय और वापस लेते समय किसी भी बीएलओ के द्वारा किसी भी मतदाता से कोई भी अभिलेख, कोई भी डॉक्यूमेंट उनसे नहीं लिया जाता है। केवल आपका गणना प्रपत्र जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, उसको आपको वापस करना है। उसमें कुछ त्रुटि होती तो उसके बारे में आपको अपने बीएलओ को बताना है। आपका नाम, आपका पता, आपका एपिक नंबर, आपका फोटो, इसकी जानकारी आप अपने बीएलओ को उस फॉर्म के साथ उपलब्ध करा सकते हैं। जितने भी फॉर्म वापस आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उन सभी फॉर्म्स के आधार पर जो वहां के निर्वाचक अधिकारी होते हैं, वो विधानसभावार निर्वाचक नामावली का प्रकाशन करते हैं, जिसको ड्राफ्ट रोल कहा जाता है। इसको ड्राफ्ट रोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद में उस ड्राफ्ट मतदाता सूची को विधानसभा के विभिन्न कार्यालयों में, ग्राम पंचायतों में और पोलिंग बूथ पर आम जनता के जानकारी के लिए साझा किया जाता है। वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वहां के जो राजनीतिक दल होते हैं, उनको उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो लोग इसके आधार पर कोई त्रुटि होती है उसको जान सकें, उसकी रिपोर्टिंग कर सकें। और कोई भी व्यक्ति इस संदर्भ में अपना आपत्तियों को अथवा अपने दावों को, अगर उनका नाम त्रुटिपूर्ण है तो उसके संबंध में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर उनका नाम छूट गया है, उसमें कोई त्रुटि है नाम में अथवा आयु में या पते में, तो उसके संदर्भ में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके लिए पर्याप्त समय वहां के जो निर्वाचक अधिकारी होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ में आपकी सहायता करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी भी हर बूथ पर एक बूथ लेवल एजेंट नामित करती हैं। कई सारे पोलिंग बूथों पर पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बीएलएस की सहायता से निर्वाचक नामावली का कार्य में सहायता भी की जा रही है। इसके आधार पर जब आपके जितने भी दावे आते हैं, आपत्तियां आती हैं, उसको सुनवाई का अवसर दिया जाता है वहां के निर्वाचक अधिकारियों के द्वारा और सही निर्णय करते हुए फिर उसका अंतिम प्रकाशन किया जाता है। इसमें लगभग ड्राफ्ट पब्लिकेशन होने के उपरांत कम से कम 1 माह का समय दावे आपत्तियां प्राप्त करने में और उसका निस्तारण करने में लिया जाता है और उस दावे आपत्ति निस्तारण होने के पश्चात एक अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई संपन्न की जाती है। तो अंतिम प्रकाशन होने के बाद में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो आपके ईआरओज होते हैं, उनके निर्णय से अगर आप असंतुष्ट हैं, आप उस दिशा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं 15 दिवस के भीतर। वो आपके प्रकरण पर निर्णय करेंगे और अगर आप उनसे भी संतुष्ट नहीं हैं तो उनके निर्णय के विरुद्ध भी आप मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राज्य के लिए नामित होते हैं, आप उनके कार्यालय में अपना आपत्ति या अपनी जो अपील है प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है इस कार्यक्रम के माध्यम से एसआईआर के बारे में आपकी बहुत सी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ होगा। जब प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में होता है और प्रत्येक अपात्र व्यक्ति को समय रहते हटाया जाता है, तभी जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की भावना सच्चे अर्थों में साकार होती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।